मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा संस्कृति। आज का अपना उप विषय है हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना। विद्यार्थियों, आओ सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति निश्चित रूप से एक उच्च कोटि की कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस संस्कृति का सबसे बड़ा व अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से इस सभ्यता के नगर बसे हुए थे, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता के विकास को सुसंगत ढंग से उपयोग करना ही संस्कृति कहलाता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लिए हड़प्पा संस्कृति नाम देना अधिक उचित रहेगा, क्योंकि ये बड़े सभ्य तरीके से, आधुनिक तरीके से बसे हुए थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। अब नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भवन निर्माण की विशेषताएं। हड़प्पाई लोग भवन निर्माण के क्षेत्र में बड़े कुशल कारीगर थे। भवन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। मकान के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अनेक जगह पक्की ईंटों के मकान मिले हैं। मकान की नींव बहुत गहरी है। मकान खुले और हवादार हैं। घरों में बड़े बड़े द्वार, खिड़कियां व रोशनदान होते थे। घर के द्वार व खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली में खुलती थी। यानी कि मुख्य सड़क की तरफ खिड़कियां या द्वार नहीं खुलते थे, एक तरह से एक साइड में गली में खुलते थे सुरक्षा की दृष्टि से। कई मकान 2 या इससे अधिक मंजिल के भी हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं। ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ी अथवा जीने का प्रयोग करते थे। प्रत्येक मकान में रसोई घर, स्नान घर, कुआं तथा खुला प्रांगण होता था। अनियोजित तरीके से घर बनाने नहीं दिए जाते थे। यानी कि उस समय इतनी चेतना थी और ऐसी व्यवस्था और प्रबंधन था कि बिना योजना के घर का निर्माण नहीं करने दिया जाता था। अब देखते हैं एक बार भवनों के अवशेष। नजर डालिए विद्यार्थियों, ये भवनों की दीवारें हैं। कितनी मोटी दीवारें होती थी और ऊंचाई से मकान बनाए गए हैं, यानी कि थोड़ा ऊंचा करके, ताकि बाढ़ से या अन्य चीज़ों से सुरक्षा रहती थी। ये मकानों के अवशेष देखिए। ये गली है, ये गली आप देख रहे हैं। इसमें गली की ओर दरवाजे, ये दरवाज़ा खुला और ये खिड़की खुली गली में ही। ये देखो खिड़कियाँ, तो गली की तरफ ही दरवाजे और खिड़कियाँ खुलते थे। जीना, ऊपर जाने के लिए जैसा बताया जीने का प्रयोग होता था, तो इस प्रकार सीढ़ियाँ छत पे जाने के लिए बनी हुई थी। कुआं भी मिलता है घरों में पानी के लिए। हर घर में कुआं होता था अपनी पानी व्यवस्था के लिए। पानी की सही निकासी गली से बाहर, यानी घर से बाहर पानी आता था। स्नान घर ये यहाँ पर पानी बिखरता था, तो इस नाली से पानी बाहर गली में आ जाता था। कितनी सुंदर नाली व्यवस्था है। किले नुमा विशाल भवन। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा नगर 2 भागों में बटे थे। एक सामान्य नगर जिसके अवशेष हमने देखे अभी, आम जनता रहती थी,
उसी के साथ लगता हुआ 100-150 मीटर की दूरी पर एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। हर नगर में ऐसा मिला है। यह स्थान सामान्य नगर से और ऊंचा होता था। हमने वो भी देखे थे, कुछ ऊंचाई पर मकान थे, परंतु ये विशाल भवन वाला क्षेत्र और भी ऊंचाई पर होता था। अनुमान यह लगाते हैं कि यह शासक का निवास स्थान होगा और उसके कार्यालय होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। ये गोदाम इस अनुमान को भी बल देते हैं कि नगर का मुख्य व्यापारी यहाँ रहता होगा और वही नगर के शासक की भी भूमिका निभाता होगा। इन बड़े विशाल कक्षों को अन्नागार या भंडार गृह की संज्ञा दी गई है, अर्थात इन गोदामों में अन्य वस्तुएं सुरक्षित रखते होंगे। अब उस विशाल भवन को देखते हैं। ये हमने सामान्य नगर के अवशेष हैं नीचे। ये दूरी पर देखिए विशाल भवन था, ये ऊंचाई पर बना हुआ है। इसमें बड़े बड़े हॉल हैं, गोदाम हैं। ये राजा का निवास माना गया है। ये मुख्य द्वार यहाँ पर मुख्य द्वार रहा होगा। ये नज़दीक से और देखते हैं। ये विशाल भवन के नज़दीक के अवशेष हैं। इनमें देखिए, ये विशाल भवन में इधर से हम एंट्री करते तो गैलरी है, यहाँ से ऐसे अंदर चली गई गैलरी। दोनों साइडों में चबूतरे से बने हुए हैं। इन साइडों में, इन चबूतरों पर ये देखिए अलग अलग सामान रखते होंगे। यहाँ मान लो अनाज कोई एक प्रकार का होगा, या दूसरे प्रकार का अनाज रखते होंगे, तीसरे पर कोई वस्तु रखते होंगे। ऐसे अलग अलग चबूतरे से बने हुए विशाल कक्ष में ये देखिए ऊंचाई पर है ये विशाल कक्ष। और लोथल में स्थित ये भंडार गृह है। देखो कितनी ऊंचाई, यहाँ से ये जमीन से कितनी ऊंचाई उठाई गई है। और ये विशाल कक्ष, इसको एक व्यू देखते हैं ऊपर से। ये देखिए, ये सामान्य नगर है इधर दूर, और ये देखिए ये वाला क्षेत्र ऊंचा उठाया हुआ है, सामान्य क्षेत्र से ऊंचा। ये देखो, यहाँ देखो ऊंचाई है, ये ऊंचाई हो गई इधर। तो ऊंचाई पर ये नगर था, प्रमुख नगर। इसका मेन गेट इधर रहा होगा। ये बीच में राजा का महल होगा, चारों तरफ उसके गैलरी थी। इस तरह से ये विशाल भवन, फिर साथ में ये और अन्य भवन भी हैं। ये बड़े बड़े विशाल भवन इधर बने हुए हैं, बड़े हॉल टाइप इनमें। तो इस तरह से भंडार गृह भी थे और राजा का एक शाही निवास भी इसमें नज़र आता है। विशाल स्नानागार। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में हमें सामान्य जनों के स्नान करने के विशाल स्नानागार मिले हैं, परंतु मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक अनूठा स्नानागार है। 5000 वर्ष पुराना माना गया है ये। इस स्नानागार की विशेषताएं क्या हैं? यह स्नानागार 180 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा है। इसका मध्य भाग जिसमें पानी भरा जाता था वह 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा है, और 8 फीट गहरा है जिसमें पानी भरते थे। स्नानागार के निकट एक कुआं था जिससे इसे पानी से भरा जाता था। इसमें उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, तालाब में जाने के लिए पानी में नीचे। स्नानागार की सफाई के लिए एक अलग पानी की निकासी व्यवस्था भी की गई थी, यानी कि उसमें गंदा पानी हो जाए तो नाली से पानी को बाहर निकालना, ये व्यवस्था की हुई थी। स्नानागार के आसपास कई कमरे बने हुए थे जिनका प्रयोग कपड़े बदलने के लिए होता होगा। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक आयोजनों पर इसमें पवित्र स्नान करते होंगे। आओ विद्यार्थियों, हड़प्पा संस्कृति के उस विशाल स्नानागार को देखते हैं जो मोहनजोदड़ो से मिला है। हमने देखा था इसकी लंबाई 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा। ये लंबाई चौड़ाई विद्यार्थियों इस अंदर के क्षेत्र से अलग थी। अंदर का ये जो क्षेत्र था जिसमें पानी भरते थे, ये 39 फीट लंबा ऐसे, ये 39 फीट लंबा ऐसे था और 23 फीट चौड़ा।
ऐसे, और 8 फीट गहरा, इसकी गहराई पानी की 8 फीट थी ऐसे नीचे, और ये नाली से पानी निकलता था। इधर देखिए नाली इस क्षेत्र में, और ये नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, सामने देख रहे हो आप, पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब विद्यार्थियों, इस हड़प्पा संस्कृति की नाली व्यवस्था पर नज़र डालते हैं। हड़प्पा संस्कृति विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसमें घर और नगर के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से की हुई थी। इतनी सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था देखकर विश्व को भी आश्चर्य है। नालियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? घर की नाली गली की बड़ी नाली में गिरती थी। घर में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि घर की राख, मिट्टी, कूड़ा नाली में ना जाए। गली की नालियां नगर के मुख्य नाले में मिल जाती थी, जो पानी को दूर ले जाता था, गंदे पानी को। नालियों को ईंटों से ढका जाता था जिससे इसमें कूड़ा आदि ना गिरे। नालियों को इस प्रकार ढका जाता था कि सफाई करते समय ईंटों को हटा दिया जाए और फिर लगा दिया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, कितनी सुंदर नाली व्यवस्था थी। विश्व में किसी भी सभ्यता में इस प्रकार की नाली व्यवस्था या सुनियोजित नगर व्यवस्था नहीं मिलती। परंतु आज हम अपने ही भारत में देखते हैं गांवों की स्थिति। नालियों का पानी सड़कों पर डाल देते हैं, मकान बनाते हैं तो नालियों का कोई ध्यान नहीं रखते कि पानी की निकासी कैसे होगी, किधर होगी। परंतु उस समय कितनी सभ्यता थी, कितने सभ्य लोग थे, ये इनकी नाली व्यवस्था से पता चलता है। ये देखिए, पीछे भी देखा था हमने अभी ये चित्र, कि ये घर के अंदर का चित्र है। ये नाली, यहाँ पर पानी बिखरता था, कपड़े धोते होंगे, स्नान करते होंगे, बाहर पानी आया, ये गली की नाली में आ गया, ये आया यहाँ से और ये ऐसे पानी नाली में चला गया। और समझते हैं, ये नालियाँ आई, हर घर से ये नालियाँ निकल निकल के आ रही हैं, और ये इस नाले में, बड़े नाले में, गली के में डल के, देखो यहाँ पर ढका हुआ है, यहाँ देख रहे हो ना आप, यहाँ से ढका हुआ क्षेत्र है ये, और यहाँ अब टूट गया, ढका हुआ ये क्षेत्र ये, और ये नालियाँ घर से आई निकल के और इस नाले में मिल गई। ये नाला, गली की नालियों को मिलाने वाला बड़ा नाला देखिए, ये बड़ा नाला शहर की तरफ, शहर कैसे, ये देखो ऐसे इसमें सारा पानी चलता था और दूर नगर से बाहर गंदा पानी चला जाता था। सड़कें, हड़प्पाई लोग सड़क निर्माण में भी बड़े कुशल थे। आधुनिक तरह की सड़कों का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। आज भी हम इस प्रकार के गांवों में सड़कें या रास्ते नहीं छोड़ते। हम गांव में देखते हैं, कहीं पर गली भीड़ी हो गई, कहीं चौड़ी हो गई, किसी ने गली पर कब्जा कर लिया, कहीं टेढ़ी हो गई, आगे जाके गली बंद हो गई, पार नहीं निकलती। परंतु हड़प्पा में ऐसा नहीं था। हड़प्पा में बड़े योजना से गलियां छोड़ी हुई थी। देखते हैं विशेषताएं। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ऐसे गली है, फिर ऐसे ऐसे समकोण पर काटती थी, बड़ा रास्ता ये, और फिर इनमें ऐसे 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 छोटी छोटी गलियां निकलती थी। इन गलियों में मकान खुलते थे। सड़कों पर चौराहों का निर्माण कराया जाता था। ये चौराहा बन गया एक, इन पर चौराहे बनाए जाते थे। एक चौराहा ये बन गया, एक चौराहा ये बन गया, ऐसे चौराहों का निर्माण किया जाता था। सड़कें नगर के प्रत्येक ओर बनाई जाती थी, यानी कि चारों तरफ भी सड़कें थी नगर के। सड़कों की चौड़ाई 13 फीट से लेकर 34 फीट तक थी। बड़ी सड़क 34 फीट, और जिसमें गलियां खुलती थी या मकानों की होते 13 फीट सड़क चौड़ी। आज भी नहीं मिलती, 13 फीट की भी नहीं मिलती गांव में सड़कें, परंतु उस समय कम से कम 13 फीट की सड़क मिली हमें, और 34 फीट तक के बड़े रास्ते भी मिले हैं। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था भी की जाती थी। उस समय बिजली तो थी नहीं, परंतु उस समय तेल आदि जला करके गलियों में प्रकाश किया जाता था। तो रोशनी व्यवस्था के प्रमाण हमें मिले हैं कि रोशनी की जाती थी सड़कों में।
सड़कें इस प्रकार बनाई जाती थी कि चलने वाली हवा उन गलियों की सफाई कर दे। जब हवा चले तो गलियों की सफाई भी हो जाए, वेंटिलेशन बना रहे। सड़कों पर नजर डालते हैं एक बार। समकोण पर काटती सड़क व चौराहों का भी निर्माण कर रही है। देखो ये इधर ये 13 फीट की इधर गली है, ये सीधा रास्ता ऐसे है, ये समकोण पर काट रही है, चौराहा बनता था यहाँ। ऐसे समकोण पर सड़कें काटती थी, इनके चौराहे बनाती थी। आज समकोण पर नहीं काटती, एल पर काटती है, वी पर गलियां मुड़ती हैं। परंतु उस समय देखो कितने सुंदर तरीके से सीधी गलियां थी। ये देखो ये 13 फुट वाला रास्ता है, बड़ा सुंदर रास्ता है। इसमें देखो ये मकान, खिड़कियां कैसे खुलते थे, मोटी मोटी दीवारें कितनी थी, देखिए कितने सुंदर और सफाई की सड़क आज भी निकली है। ये देखिए विशाल रास्ता, कितना चौड़ा रास्ता था। ये मकानों के अवशेष देखिए बने हुए, ये विशाल रास्ता देखिए कितनी चौड़ाई रही होगी इस रास्ते की। देखिए, तो इसी के साथ हमारे हड़प्पा संस्कृति के नगर योजना और प्रबंधन का विषय समाप्त होता है। विषय से संबंधित कुछ प्रश्न है। हड़प्पा के शहरों की नाली व्यवस्था अर्थात जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखें। हड़प्पा संस्कृति की सड़कों और गलियों पर टिप्पणी लिखें। हड़प्पा के भवनों की विशेषताओं का वर्णन करें। हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना की व्याख्या करें। इसी के साथ आज का हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।